सोचिए एक टाइम था जब कैंपा कोला सिर्फ एक पुरानी याद थी। लोगों को लगता था वो ब्रांड तो खत्म हो गया। लेकिन अब आज की डेट में जब भी आप किसी जनरल स्टोर पे जाते हो, चांसेस हैं आपको पेप्सी और कोका कोला के बीच कैंपा भी दिख जाए। लेकिन ये वही पुराना कैंपा नहीं है जो 90s में होता था। ये कैंपा अब रिलायंस के हाथ में है और रिलायंस इसे सिर्फ रिवाइव नहीं कर रहा, बल्कि मार्केट के दो पुराने किंग के सामने खड़ा कर रहा है, पुराने गेम को तोड़ने के इरादे के साथ। ठीक वैसे ही जैसे जियो ने टेलीकॉम सेक्टर को हिलाकर रख दिया। पर सवाल यह है कि कैंपा ऐसा कर क्या रहा है, अब वही जानेंगे आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो बिग डेवलपमेंट की। एक तरफ रिलायंस का एग्रेसिव एक्सपेंशन, जहां वो कैंपा कोला के लिए 8,000 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं, नए प्लांट, नए डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और नेशनल वाइड उसको अवेलेबल कराने का प्लान। दूसरी तरफ हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज, जिसका नाम आपने शायद कम सुना हो, लेकिन वो कोका कोला का बॉटलर है इंडिया में। वो स्टॉक मार्केट में अपने आईपीओ के साथ आने वाला है, वो भी मैसिव। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों मूव सीधा इंपैक्ट करने वाले हैं वरुण बेवरेज पर। अब देखो ट्रायंगल हो गया ठीक है, जो पेप्सी के प्रोडक्ट का बॉटलर है। यानी आज की वीडियो में एक कहानी नहीं, एक तीर से तीन शिकार होने वाला है। तो आपको पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा, कैसे ये अनाउंसमेंट मार्केट शेयर, मार्जिन, कंपटीशन पर इम्पैक्ट डालेंगे और आप अपने इन्वेस्टमेंट का प्लान, डिसीजन सब कुछ कर सकते हो। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि आप बिजनेस या इन्वेस्टिंग कहीं भी इंटरेस्ट रखते हो तो ये स्टोरी एक लाइव केस स्टडी होगी डिसरप्शन और सर्वाइवल की। अगर आप एक रेगुलर ट्रेडर हैं और आप भी सोचते होंगे कि यार ट्रेडिंग में प्रॉफिट तो आता है, लेकिन ब्रोकरेज देखकर लगता है सब बेकार जा रहा है। 100 ट्रेड करो 3,000 ब्रोकरेज गया, 1,000 ट्रेड करो 30,000 कट गया, बराबर ना। मतलब जितना कमाते हो उससे ज्यादा तो ब्रोकरेज में चला जाता है। मैं आपके इस तकलीफ को समझता हूं, इसलिए मैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है स्टॉक्स कार्ट का स्मार्ट ट्रेडर प्लान, जहां आपको मिलता है अनलिमिटेड ट्रेडिंग जस्ट 99 रुपीज पर मंथ या 699 रुपीज पर ईयर। नो पर ऑर्डर ब्रोकरेज, ये है सबसे धमाका। बड़े ऑर्डर के लिए ऑर्डर स्लाइसिंग की फैसिलिटी है, मल्टीपल चार्ट एनालिसिस है, वन क्लिक ऑर्डर प्लेसमेंट है, रियल टाइम फास्ट ब्रॉडकास्ट है, ऑप्शन चेन और टॉप लोडेड डेटा, और सबसे अच्छी चीज एक्सपर्ट रिसर्च एनालिस्ट है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सब्सक्रिप्शन में। तो अब ब्रोकरेज को कहिए बाय बाय, क्योंकि अब ब्रोकरेज हुआ लिमिटेड और ट्रेड हुआ अनलिमिटेड, वो भी सिर्फ 99 रुपीज पर मंथ या 699 रुपीज पर ईयर। लिमिटेड टाइम ऑफर, तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके तुरंत डाउनलोड करें। सिर्फ 99 रुपीज महीने का देकर कीजिए अनलिमिटेड ब्रोकरेज, फ्री ट्रेडिंग और प्रॉफिट को करें कई गुना। चलिए चलते शुरू करते हैं कि सोचिए दो अलग अलग ब्रांड, दोनों की सेम साइज की बॉटल, लेकिन एक ब्रांड आधे दाम में मिल रहा हो और टेस्ट भी ठीक, तो क्या कोई बंदा उसे इग्नोर करेगा? शायद नहीं। यही गेम शुरू हो गया इंडिया के सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में। पहले दो ही प्लेयर थे, पेप्सी और कोका कोला। दोनों ने अपना ब्रांड बना लिया था, टेस्ट सेट था और मार्केट उनके कंट्रोल में था। लेकिन अब एक तीसरा प्लेयर आ गया, वो भी छोटा मोटा नहीं, बल्कि रिलायंस जैसा सुपर मोटा भाई, जिसको लोग कहते हैं। और जब रिलायंस किसी फील्ड में घुसता है तो सिर्फ एंट्री ही नहीं, वो पूरा सेक्टर हिला देता है। अब कैंपा की हिस्ट्री में जाएं तो कैंपा कोला एक ओल्ड स्कूल ब्रांड था, पर अब उसे नई वजह के साथ रीलॉन्च किया गया है। रिलायंस कंज्यूमर ने अनाउंस किया है कि वो बेवरेज बिजनेस में 8,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करेंगे, और ये पैसा सिर्फ एड चलाने या बोतल डिजाइन करने में नहीं जा रहा है, ये जा रहा है नए प्लांट लगाने में, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पे, हर गली तक इसको पहुंचाने में। और उनका सीधा प्लान है मार्च 2027 तक कैंपा कोला हर टपरी, हर सुपरमार्केट, हर फ्रीज में दिखना चाहिए। और भाई जब रिलायंस कोई चीज़ ऑल इंडिया लेवल पर अवेलेबल बनाता है तो वो रुकता नहीं है। जियो को याद कीजिए, एक साल के अंदर पूरा टेलीकॉम सेक्टर वॉट लग गई थी। अब वही मॉडल यहाँ रिपीट हो रहा है। इससे सबसे ज़्यादा झटका लगा है पेप्सी के बॉटलर पार्टनर को, वरुण बेवरेज। ये कंपनी पेप्सी, माउंटेन ड्यू, स्लाइस, 7 अप, ट्रॉपिकाना जैसे प्रोडक्ट को बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है इंडिया में। वो खुद ड्रिंक नहीं बनाता है, पर बिना उसके वो ड्रिंक मार्केट में भी नहीं आ सकता है। अब कैंपा कोला के आने से डायरेक्ट मार्केट शेयर पर इंपैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, क्योंकि जब टेस्ट सेम है, क्वालिटी सेम है और प्राइस आधी है, तो
इंडिया में तो कस्टमर को क्या चाहिए, सस्ता चाहिए, और वो ट्राई करेगा ही करेगा। अब आप कमेंट में बताओ आप कौन सा ट्राई करोगे, कैंपा कोला या भैया मेरे को पेप्सी पीना है, क्या करोगे कमेंट में बताइएगा। और ये सिर्फ रिलायंस तक लिमिटेड नहीं है, एक और बम गिरने वाला हिंदुस्तान कोका कोला बेवरेज, जिसे शॉर्ट में HCCB भी बोलते हैं। ये अभी तक प्राइवेट कंपनी थी, पर रिपोर्ट के हिसाब से वो भी 5000 to 6000 करोड़ का IPO लाने वाली। तो छोटा IPO तो है नहीं। अब आप सोचिए, जहां पहले सिर्फ वरुण बेवरेज एक लिस्टेड कंपनी थी, यानी मोनोपोली खेल रहा था, अब कोका कोला का बॉटलर भी आ जाएगा, तो आपको 2 कंपनी लिस्टेड हो जाएगी। मतलब वरुण बेवरेज के इन्वेस्टर के पास एक और ऑप्शन होगा, पेप्सी के बॉटलर या कोका कोला के बॉटलर, हम किस में पैसा लगाएं। पहले मोनोपोली जैसा एनवायरनमेंट था, अब कंपैरिजन स्टार्ट होगा। इन्वेस्टर देखेंगे किसकी ग्रोथ बेहतर है, किसकी मार्जिन स्ट्रांग है, कहाँ पैसा लगाना सेफ है, और कौन कैंपा कोला से मार खा रहा है। और रिटेलर भी सोचने लगा है, अगर उसे 40 वाली ड्रिंक पे कम मार्जिन मिलता है और 25 वाली कैंपा पे ज़्यादा बचता है, तो वो किसको बेचेगा, और कस्टमर भी वही लेगा जो वैल्यू फॉर मनी फील करे। तो पहले ब्रांडिंग चलता था, अब प्राइस वॉर। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि रिलायंस सिर्फ कैंपा कोला पे नहीं रुकता है, वो स्पिन नाम का स्पोर्ट्स ड्रिंक भी लॉन्च कर चुका है सिर्फ 10 रुपये में। और IPL जैसे प्लेटफॉर्म लेकर मुथैया मुरलीधरन को ब्रांड एम्बेसडर बना के वो क्लियर मैसेज दे रहे हैं, हम हर सेगमेंट कवर करने आए हैं। कोला, एनर्जी ड्रिंक, स्पोर्ट्स ड्रिंक सब कैटेगरी में घुस चुके हैं, लेकिन इसका निगेटिव असर वरुण बेवरेज पर पड़ता दिखेगा। वरुण बेवरेज के लिए दिक्कत ये है कि पूरा बिजनेस पेप्सी के परफॉर्मेंस पे डिपेंडेंट है। अगर पेप्सी का डिमांड डाउन आ गया या मार्केट का टेस्ट बदला तो उसके नंबर गिरते हैं। रिलायंस इस पूरे चेन को काट रहा है, वो खुद ब्रांड भी कंट्रोल कर रहा है, प्राइस भी कंट्रोल कर रहा है और सप्लाई चेन भी। और HCCB के IPO के बाद पब्लिक के पास ऑप्शन हो जाएगा, भैया मैं पेप्सी के बॉटलर में इन्वेस्ट करूं या कोका कोला के। तो जो पहले एक्सक्लूसिव था अब कॉम्पिटिटिव बन गया, और ऊपर से रिलायंस का प्रेशर, जिसका प्राइसिंग मॉडल हर कॉम्पिटिटर के लिए एक खतरा। रिलायंस सस्ती चीज़ लाता है, वॉल्यूम में बेचता है, डिस्ट्रीब्यूशन इतना स्ट्रांग है कि दूसरे प्लेयर को मार्जिन मार के सर्वाइव करना पड़ता है। अगर रिलायंस 25 में कोल्ड ड्रिंक दे रहा है तो पेप्सी 40 में कैसे टिकेगा। अगर कस्टमर 10 रुपये में स्पोर्ट्स ड्रिंक ले रहा है तो बाकी ब्रांड को या तो टेस्ट में कुछ एक्स्ट्रा देना होगा या प्राइस कम करना होगा। तो वॉर अब ब्रांड वैल्यू की नहीं है, कौन कितना अफोर्डेबल है और कितना इजीली अवेलेबल है इसकी है। और जब मार्केट में ऐसी प्राइस वॉर चलती है तो असर सिर्फ ब्रांड पे नहीं पड़ता, पूरे इकोसिस्टम पे पड़ता है। जो कंपनी बॉटल बनाती है, जो कंपनी लेबल प्रिंट करती है, जो लॉजिस्टिक हैंडल करती है, सब पे इम्पैक्ट आता है। और जब एक ब्रांड ग्रो करता है तो उसके आसपास के छोटे बिजनेस भी ग्रो करते हैं, और जब मार्केट शेयर गिरा तो उनका भी रेवेन्यू गिरता है। आई बात समझ में? यहाँ तक अगर बात समझ में आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो समरी क्या हुई ये समझ लीजिए। पहले वरुण बेवरेज आराम से ग्रोथ कर रहा था, मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा था, कोई सीरियस कंपटीशन नहीं था। अब उसके सामने एक तरफ रिलायंस खड़ा है जो मार्केट को डिस्टर्ब कर रहा है, और दूसरी तरफ HCCB का IPO जो इन्वेस्टर का अटेंशन खींचेगा ही खींचेगा। तो अब वरुण बेवरेज डिफेंस मोड में आ जाएगा, अटैक मोड में नहीं। तो आपको एज एन इन्वेस्टर इन सारे अपडेट पर ध्यान रखना चाहिए, और वरुण बेवरेज पर पैसा लगाने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि अब मार्केट किस तरीके से डिस्टर्ब होने वाला है, और वो चीज़ें जब क्लियर हो जाएं तब आपका अगला स्टेप होना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में वरुण बेवरेज तो मल्टी बैगर है, मैंने वहाँ पैसा लगा दिया और सब सही है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त बदलता है। जैसे ड्रीम फॉक शेयर क्या था, आपको लॉन्च फैसिलिटी देता था, 850 तक गया था, आज उसकी हालात क्या है, क्योंकि वहाँ पर उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है और उसको वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा है और कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। अगर आप कहोगे ड्रीम फॉक की कहानी क्या है तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो कहने का मुद्दा और मकसद है कि हमें हालात और वक्त के साथ इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाहिए, जो इस वीडियो से साफ साफ सीखने और समझने को मिलता है। वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो खूब शेयर कीजिए।